हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी की वर्कबुक मतलब वाटिका की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ने वाली आज 14, जिसका नाम है भक्ति नीति माधुरी। यानी इसमें मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, इनके दिए गए दोहे और चौपाइयाँ कविताएँ हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें आपको पढ़ के याद करना चाहिए। उसी से संबंधित एक्सरसाइज है जो आपको इस चैप्टर में करने के लिए मिलेगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया, दी गई पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो ये आपकी किताब से ही सभी पंक्तियाँ ली गई हैं, और अगर आपने किताब से सही से पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि ये वाली पंक्ति किसकी कविता में आई है। जैसे अदर सुदारस मुरली राजत और वैजंती माँ बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये लिखी है मीराबाई ने। खेलत खात फिरें अंगना, ये है रसखान वाली जो कविता है उसमें। और पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे न आचरें ते नर घनेरे, ये है तुलसीदास की चौपाई। मतलब दूसरे को उपदेश देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन उपदेशों को मतलब स्वयं आचरण में लाएं, ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो उनको खुद भी फॉलो करते हो। और अगली है, कोटिक ते कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो, ये भी लिखी है रसखान की जो कविताएं हैं उसमें से ली गई लाइन है। और भगत बछल गोपाल, और अगली है भगत बछल गोपाल, मतलब पूरी लाइन इस प्रकार से है कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो ये मीराबाई ने लिखी है। जो पूरी लाइन है उसके आगे वाले शब्द लिए गए हैं। और नेक्स्ट है कि हित अनहित पशु पाछे जाना, और मानस तन गुण ज्ञान निधाना। पूरी चौपाई इस प्रकार से है कि हित अनहित पशु पक्षियों जाना और मानुष तनगुण ज्ञान निधाना। ये तुलसीदास की चौपाई, उसमें दूसरी लाइन ए ली गई थी, हमने तुलसीदास लिखा। तो इस प्रकार से जब आप किताब की कविताएं पढ़ेंगे तो उनसे आपको पता चल जाएगा ये किसकी कविता में से ली गई लाइन है और किसने ये लिखी है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द लिखवाए, तद्भव और तत्सम। तद्भव का मतलब होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में था और उसको हमने लेकर के अपनी भाषा में अपनी सुविधा अनुसार उसमें कुछ तोड़ मरोड़ कर लिए, तो वो हो जाता तद्भव। और जो शब्द संस्कृत में जैसा था वैसा ही आज हम बोलते हैं तो वो होता तत्सम। तो जैसे कुशल है, कुशल नहीं होता, या तो आप निपुण कहेंगे या कौशल कहेंगे, तो हमने इसका कुशल का जो शुद्ध रूप होता है तत्सम, वो निपुण लिखा है। पशु, ये सा नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है सीटी वाला सा पशु। मानुष को मनुष्य लिखेंगे, धर्म को धर्म लिखेंगे, और शोभित को ये सिटी वाला सा बनेगा शोभित लिखेंगे, और तालाब को तड़ाग लिखेंगे। तो इनके ये तत्सम रूप हो जाएंगे। और नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के तद्भव या तद्भव रूप लिखने हैं। अब जैसे विशाल, तो ये हमने सिटी वाला सा हटा करके ऐसे बना दिया, ज़्यादातर लोग इसको विशाल भी कह रहे। कोटि, कोटि को इसमें कोटि कहा जाता, कोटि होती करोड़ों, तो कोटि कोटि बोल देते हैं इसे लोग। कादर का मतलब होता कार, डरपोक। भ्रमर का भौरा, वर्षा का वर्षा बोल देते हैं लोग, या कछौटी को लंगोटी कहते हैं। ठीक, तो ये इसके हमने तत्सम शब्दों के तद्भव लिखे हैं। तो दोनों तरीके क्वेश्चन है आए इसमें, तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव शब्द बनाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो यहाँ गलती से क्या लिख गया था, उनके तुकान शब्द लिख गए थे, हमको यहाँ लिखना क्या था, समानार्थी। तो वो काट के हमने समानार्थी इसके लिखे हैं। तो मोर को मोर भी कह सकते हैं, मयूर भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होना चाहिए। नैना से मतलब आँख या नयन। नूपुर का मतलब होता घुंघरू। वर्षा को बरसात भी कह सकते हैं। पग का मतलब होता कदम। और काग से मतलब होता कौआ। तो रसखान ने कहा था, काग की भाग बड़ी सजनी, हर हाथ से ले गई हो माखन रोटी। तो काग कौए को कहते हैं, और माखन का मतलब आप उसे मक्खन कह सकते हैं। तो ये जो शब्द थे इनके ये समानार्थी शब्द हमने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट में क्या, निम्नलिखित पंक्तियों को पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्रम से लिखना है। तो ये जो कविता के अनुसार आप लिखिएगा, इन्होंने इधर से उधर लिखा हुआ, तो यहाँ पर हमें 7 लाइनें दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो उनको क्रम से लिखा गया, ये इधर से उधर है, हमने यहाँ पर क्रम से लिख दिया गया। तो नंबर यहाँ पढ़े उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। तो बसो मेरे नैनन में नदला नंबर 1 पे आएगी। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल नंबर 2, और अरुण तिलक दिए भाल, और नंबर 4 पे आएगी मोहन मूरत सामर सूरत नैना बने विशाल। और छठवीं लाइन आई, अदर सुदारस मुरली राजत और वैजंती
माल बसों मेरे नैनन में नदलाल। तो इस प्रकार से इन लाइनों को क्रमशः लिखा जा सकता है कविता के अनुसार। अंतिम एक वाक्य पढ़कर के रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाना है। ठीक है, तो अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये बताना है। यहाँ पर जो शब्द अंडरलाइन किया गया आपको केवल ये बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तो चोटी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। या लकुटी और कामरिया पर, लकुटी का मतलब स्त्रीलिंग होता है। कोटिक के कलधौत के धाम पुल्लिंग। पर पैजनी बाजत पीरी कछौटी, पैजमिया इसको बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग है। नैन आँखें स्त्रीलिंग होता है। और कुंजन ऊपर बारत इसको पुल्लिंग लिखा गया है। तो ये एक्सरसाइज चैप्टर 14 की भी हमने आपको कम्प्लीटली करा दी है, छोटी सी थी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।